बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नवैश न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट सलीम शाहीन। ख़वातीन व हज़रात, लोक कहानियाँ मैंने भी सुनी हैं, लोक कहानियाँ आपने भी सुनी होंगी, बल्कि हम सब ने सुनी है। इन लोक कहानियों में हर मजनू की अपनी एक लैला होती है, हर शशि का अपना एक पुन्नू होता है, हर रांझे की अपनी एक हीर होती है और हर शीरी का अपना अपना फरहाद होता है। बिल्कुल इसी तरह शराफत के लुबादे में लिपटे सियासतदानों का करप्शन को फ़रोग देने, लूट मार का धंधा करने और कत्लो गारत का डंका बजाने के लिए हर सियासतदान का अपना अपना डॉक्टर आसिम है, अपना अपना उज़ैर बलोच है, अपना अपना सूरत मिर्ज़ा है, अपनी अपनी आयान अली है, अपना अपना मसूद महमूद और अपना अपना तारा मसीह है। लेकिन अवाम का कोई नहीं है, बल्कि अवाम खुद अपने आप की भी नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, अगर बात सियासतदानों की चल निकली है तो एक नज़र तहसील जतोई की सियासत पर भी डाल लेते हैं। नाज़रीन, एक वक्त ऐसा भी था कि मैं लोगों की ज़बान से ये फ़िक्रा सुनता था कि एक बुखारी सब पे भारी। जी हाँ, लोग सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी मरहूम की सियासी बसीरत का बरमला इतराफ़ करते थे, जिसकी अपने हलके की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र होती थी। उनकी वफ़ात के बाद उनके सियासी जानशीन सैयद बासित सुल्तान बुखारी उनकी सियासी पग को न संभाल सके। उन्होंने अपने छोटे भाई सैयद हारून सुल्तान बुखारी को नीचा दिखाने के लिए हर वो कदम उठाया जिसे बुखारी ग्रुप के मुखलिस दोस्तों ने तनकीद का निशाना बनाया। और फिर ऐसा वक्त आ गया कि बुखारी ग्रुप कब्ज़ा माफिया, लूट खसूट, चट्टी दलाल के नाम से मशहूर हो गया। मौजा कादरपुर के मियाँ अल्ताफ़ संछड़ा, अलमरूफ भागो वाली सरकार जैसे लोगों ने थाने कचहरी की चापलूसी और टौटगिरी करके बुखारी ग्रुप को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। मियाँ अल्ताफ़ भागो वाली सरकार के बारे में मशहूर हो चुका है कि वो नाजायज़ काम करवाने के लिए लोगों से रिश्वत बटोर कर रात के 12-12, 1-1 बजे अफसरान के घर उनके जूते सीधे करता देखा गया है और रिश्वत की आधी रकम अपनी जेब में और आधी रकम अफसरान को देने के बाद नाजायज़ काम करवाने लगा और हकदारों को रुलाने लगा, जिससे सैकड़ों के हिसाब से वोटरान बुखारी ग्रुप से मायूस होने लगे, जिस पर सैयद बासित सुल्तान बुखारी ने कोई नोटिस न लिया और इसका खमियाजा बुखारी ग्रुप गुज़श्ता ज़िमनी इलेक्शन में भी भुगत चुका है। और अब आइंदा आम इंतखाबात में बुखारी ग्रुप की कामयाबी नामुमकिन तरीन हो चुकी है। नाज़रीन, जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन में मेरे सियासी तजज़िये सच साबित हुए, मेरा ये दावा भी पल्ले बांध लो कि बुखारी ग्रुप सियासी मैदान से आउट हो चुका है। बुखारी ग्रुप के अहम तरीन सियासी धड़े बुखारी ग्रुप से मुंह मोड़ चुके हैं। यूनियन काउंसिल कोटला दामू से मलिक आबिद महमूद अरईन और कोटला सुल्तान शाह से सैयद निशात शाह, जो कि बुखारी ग्रुप की कामयाबी में अहम किरदार अदा करते थे, उन्होंने बुखारी ग्रुप को लाल झंडी दिखा दी और बाकायदा जतोई ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मुजाहिद खान लगारी ने भी पर तोल लिए हैं, जो कि लगारी ग्रुप में उनकी शमूलियत का कभी इम्कान है। रऊ आतिफ अली खान ने भी बुखारी ग्रुप से मुंह मोड़ लिया है। और आखिर में एक धमाका खेज ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। हमारे मोतबर ज़राए के मुताबिक यूनियन काउंसिल बिंडा इसाक के साबिक चेयरमैन मियाँ ज़ैद रज़ा छजड़ा ने भी बुखारी ग्रुप को अलविदा कहने का बाकायदा फ़ैसला कर लिया है, जिसका ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। मियाँ ज़ैद रज़ा छजड़ा ने बुखारी ग्रुप के फ्रंट मैन लोगों के जुल्म व सितम से तंग आकर ये फैसला किया है। अब देखना यह है कि वो लगारी ग्रुप या जतोई ग्रुप में से किस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। और आखिर में इतना कहूँगा कि बुखारी ग्रुप
बाय बाय।